अब देश के दुश्मन नहीं बचेंगे। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। आज देश एक बार फिर अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छूने को बेताब है। आज से थोड़ी देर बाद खोजी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज मैं आप लोगों को भारत की जानिब से किए जाने वाले निर्भय क्रूज मिसाइल के तजुर्बे और उसकी नाकामी और तबाही के बारे में बताने जा रहा हूँ। वाज़ेह है कि पड़ोसी मुल्क भारत के लिए इंतहाई बुरी खबर सामने आई है। खबर यह है कि भारत को अब तक का सबसे बड़ा और बदतरीन झटका लग गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का निर्भय क्रूज मिसाइल का तजुर्बा न सिर्फ नाकाम हो गया, बल्कि भारतीय क्रूज मिसाइल उड़ान भरने के फौरन बाद गिरकर तबाह भी हो गया, जिसके बाद भारत का जंगी जनून और गरूर खाक में मिलता दिखाई दे रहा है। भारत की जानिब से यह मिसाइल तजुर्बा कब, कहां और किस मकसद के लिए किया जा रहा था, इस मिसाइल की रेंज कितनी है, ये अपने साथ कितने एटमी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, मजीद ये कि मिसाइल का तजुर्बा नाकाम होने पर भारत को कितना नुकसान पहुंचा है, इस पर आगे चलकर बात की जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। भारत को लगने वाले बदतरीन झटके से जुड़ी एक और अहम खबर ये भी है कि भारत का त्यारा बहरी जहाज से परवाज भरने के कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान सामने आया है। भारतीय त्यारा कब, कहां और कैसे तबाह हुआ, तबाह होने वाला त्यारा कौन सा था और त्यारा हादसे के दौरान भारत के कितने अफसरान मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे, इस हवाले से हकायक पर मबनी तफसीली मालूमात और आदाद शुमार फ्राहम करने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, एक तारीखी सच है कि भारत की मिसाइल और एटमी टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में ज्यादा काबिल भरोसा नहीं समझा जाता, और इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि भारत की जानिब से किए जाने वाले मुतअद्दिद मिसाइल तजुर्बों का नाकाम होना है, जिस पर एक बार फिर मोहर सब्त होती दिखाई दे रही है। क्योंकि गुज़श्ता रोज निर्भय क्रूज मिसाइल के तजुर्बे की नाकामी के बाद भारत मिसाइल और एटमी टेक्नोलॉजी पर भारत समेत दुनिया भर से एक मरतबा फिर सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। इसके बावजूद हर वक्त जंगी जुनून में मुब्तला रहने वाले भारत ने गुज़श्ता 40 दिनों के दौरान कम अज कम 10 मिसाइल तजुर्बात किए, जिससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत का जंगी जुनून एक बार फिर आसमान की बुलंदियों को छूने लगा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हालिया दिनों में मिसाइल तजुर्बों के दौरान भारत पाकिस्तान को दो तरफा जंग की धमकी देता आ रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि हमारी अमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। इसलिए हम अपने पड़ोसी मुल्क पर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम हर मुहाज पर लड़ने को तैयार हैं। अगर आप हमारी ताकत और दिफाई सलाहियत को आजमाना चाहते हैं तो आ जाइए, आजमा लीजिए। यकीनन हम इस बार भी 27 फरवरी की तारीख दोहराते हुए आपको कभी ना भूलने वाला सबक सिखाने में कामयाब होंगे। दरअसल सच ये भी है कि भारत 27 फरवरी का बदला लेने की आग में अब तक तड़प रहा है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की धमकी तो दे रहा है, मगर लड़ने की ताकत न होने के बायस 27 फरवरी जैसी गलती दोहराने से कासिर है, जिसके बायस भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की बजाय अपनी तमाम तर तवज्जो जंगी साजो सामान खरीदने और मिसाइल तजुर्बात को कामयाब बनाने पर मरकूज कर रखी है, ताकि जंगी साजो सामान और खतरनाक मिसाइल तजुर्बात से पाकिस्तान को दबाव में लाया जा सके। मगर भारत को शायद ये बात अभी भी समझ नहीं आई कि मुसलमान दुश्मन के हथियारों की ताकत से कभी नहीं घबराए, बल्कि अपने जज्बे ईमानी और शहादत के हसूल की खातिर हर दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश देते आए हैं। मगर भारतीयों के लिए अफसोस कि भारत को हमेशा की तरह इस मुहाज पर भी अपने मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि गुज़श्ता रोज भारत की जानिब से किया जाने वाला निर्भय क्रूज मिसाइल का तजुर्बा भी बुरी तरह नाकाम हो गया है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय न्यूज एजेंसी डिफेंस न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में लिखते हुए बताया कि भारत में ही तैयार किए जाने वाले 1000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले निर्भय क्रूज मिसाइल की फ्लाइट टेस्ट इंजन में तकनीकी खराबी आने के बायस नाकाम हो गई। रिपोर्ट में भारतीय दिफाई साइंसदान का हवाला देते हुए बताया गया कि भारतीय निर्भय मिसाइल ने जब अपनी परवाज भरी तो परवाज भरने के 8 मिनट के अंदर ही भारतीय मिसाइल खुद ब खुद गिरकर तबाह हो गए। भारतीय मिसाइल के तजुर्बे के नाकाम होने की वजह इंजन में खराबी बताई जा रही है, लेकिन भारतीय साइंसदान ने इस हवाले से मजीद तफसीलात मुहैया करने से इनकार कर दिया।
याद रहे कि भारत इस मिसाइल को तकरीबन 13 सालों से बनाने में मसरूफ अमल है, मगर अभी तक भारत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। तारीख उठाकर देखें तो पता चलता है कि इससे कबल भी इस मिसाइल के कुछ तजुर्बात किए गए थे जो बुरी तरह नाकाम साबित हुए थे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को कितने करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहरहाल निर्भय क्रूज मिसाइल की सलाहियतों के हवाले से रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि निर्भय दरमियानी फासले तक मार करने वाला एक सब सोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। निर्भय बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे अमेरिकी क्रूज मिसाइल टोमाहाक और रशिया का SSN-27 करता है। भारतीय दिफाई इदारे के एक सीनियर साइंसदान ने बताया कि निर्भय मिसाइल स्टेल्थ सलाहियतों से माला माल एक खतरनाक क्रूज मिसाइल है जो अपने साथ मुख्तलिफ वारहेड ले जाते हुए एक ही वक्त में मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बना सकता है। उन्होंने मजीद बताया कि निर्भय क्रूज मिसाइल हदफ को निशाना बनाने के दौरान अपना रास्ता भी जिग-जैग की तरह तब्दील करता रहता है, जिसका मतलब यह है कि ऐसे मिसाइल न तो दुश्मन के रेडार पर दिखाई देते हैं और ना ही दुश्मन उन्हें आसानी से फिजा में तबाह कर सकता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत को पहुंचने वाले दूसरे बड़े धचके की तफसीलात कुछ यूं हैं कि भारतीय बहरिया का एक त्यारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में उसमें सवार इंडियन नेवी के 2 एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गए। लेकिन भारत के सदर्न नेवल कमांड ने हादसे की बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर दिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि त्यारा किन वजूहात की वजह से गिरकर तबाह हुआ है। इस बारे में भारतीय मीडिया से जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी का त्यारा अपनी मामूल की परवाज पर था कि भारत की रियासत केरला में कोची के मुकाम पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं और पायलट्स को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम बाद अज़ां अस्पताल इंतजामिया की तरफ से दोनों नेवी एहलकारों की मौत की तस्दीक कर दी गई और ये बताया गया कि भारतीय बहरिया के दोनों एहलकार अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी भारत के न जाने कितने मिसाइल तजुर्बात नाकाम हो और कितने ही भारतीय त्यारे गिरकर तबाह हो चुके हैं। आपको याद दिलाता चलूं कि इससे कबल हिंदुस्तानी बहरिया का एक IG-29 त्यारा हादसे का शिकार हो गया था, जबकि भारतीय शहर गोवा में हिंदुस्तानी बहरिया का एक मिग त्यारा मामूल के मुताबिक साल्टी चलाते हुए गिरकर तबाह हुआ था। ये त्यारा सुबह 10:30 के करीब गिरकर तबाह हुआ था, मगर इस हादसे में भारत की खुशकिस्मती ये थी कि भारतीय त्यारे के पायलट को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। अनगिनत मिसाइलों के नाकाम तजुर्बात और त्यारों के तबाह होने की वजह से भारतीय फिजाइया के अपने एहलकार ये कहते दिखाई देते हैं कि भारतीय फिजाइया के पास मौजूद त्यारे इंतहाई खटारा हैं जो सदियों पुरानी कारों से भी बदतर हालत में है। दूसरी जानिब मिसाइल तजुर्बात की मुसलसल नाकामी के बाद भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी की अफादियत पर मौजूद शकूक व शुबहात पहले से भी ज्यादा गहरे हो गए हैं। अहम बात यह है कि इस बार जो मिसाइल तजुर्बा नाकाम हुआ है, भारत ने इन मिसाइल्स को चीन के खिलाफ लद्दाख में तैनात कर रखा है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत को जंग छिड़ने की सूरत में अपनी नाकारा मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना कितना महंगा पड़ सकता है। लेकिन दुश्मन मुल्क की टेक्नोलॉजी का नाकाम होना पाकिस्तान के लिए भी खुशाइन बात है। जी तो नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हम आज भी पुरुमीद है कि आज की इस वीडियो से भी आप काफी अपडेट हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।